मानते हैं तो भगत अज्ञानी। भगत दुखी होंगे या सुखी होंगे? दुखी होंगे। वो दुखों की शूटिंग कर रहे हैं और तुम बच्चे मनसा से सुखों की शूटिंग करते हो। जो हमने पाया सो किसी ने नहीं पाया। जब अज्ञानी थे तब समझते दीदी दादियां बड़ी सुखी हैं, बीड़ी दादियों को जो मिला सो हमको नहीं मिला। इन दादाओं के तो भाग्य ही बड़े अच्छे। और आप क्या समझते हो? हैं? अरे ये ऋषि मुनि सन्यासी तो कुछ भी नहीं है। और शंकर के गले में बड़ा नाग शंकर के गले में बड़ा नाग दिखाते हैं ना, वो कौन से धर्म की आत्मा है? कौन से धर्म की आत्मा है? मोही महर्षि कुल की आत्मा होगी। है? गले में काई की फांस लगती है? मोह की फांस लगती है गले में। काम विकार की फांस लगती है कमर में। क्रोध और लोभ की फांस लगती है दोनों भुजाओं में। और अहंकार फांसता है सबसे ऊपर। ऊपर भी तो एक सांप है। विष्णु के तो ऊपर 5 सांप हैं और शंकर के ऊपर एक सांप है। वो कौन है? अहंकार, दे अहंकार। दे अहंकार कहो, बैल कहो, बात एक ही है। वो बैल अभी शंकर के ऊपर सवार है या शंकर बैल के ऊपर सवार है? बैल सवारी करता है शंकर के ऊपर घड़ी घड़ी। एक टाइम ऐसा भी आवेगा कि हाई जंप लगावेगा और बैल पर सवार हो जाएगा। और कर्ण का पार्ट कौन सा है बाबा? कर्ण का पार्ट कौन सा है? कर्ण का पार्ट कौन सा है? कर्ण माने क्या है? कर्ण माने क्या? कान। तो किसके कान ने सबसे पहले सुना? है? किसने सुना सबसे पहले? अरे शिव बाबा आके ज्ञान सुनाते हैं तो ज्ञान सबसे पहले किसने सुना? ब्रह्मा ने सुना। अभी भी सबसे पहले कौन सुनती है? है? ब्रह्मा की आत्मा ही सबसे पहले सुनती है। और सबसे जास्ती कौन सुनती है? है? अरे कान ब्रह्मा की आत्मा पहले सुनते हैं और सबसे जास्ती कौन सुनते हैं? ब्रह्मा ही सबसे जास्ती सुनता है। तो वो ही तो कर्ण हुआ। उस कर्ण की पालना यज्ञ के आदि में किसने की? कोई दास दासी था या नहीं था? कर्ण को किसने पाला? किसका पुत्र कहा जाता है? सूत पुत्र। सूत माने दास। तो यज्ञ के आदि में उनकी पालना किसने की? है? अरे यज्ञ माताएं थी ना दो। ब्रह्मा बाबा को कंट्रोल करने वाली कौन थी? यज्ञ माताएं थी। उनमें एक माता तो मुखिया थी। तो जो माता मुखिया थी, सुनने सुनाने में तीखी थी, उस माता का पार्ट क्या है? हैं? जगदम्बा। तो जगदम्बा क्या बनेगी? तुलसी का पार्ट है। तुलसी आंगन में बैठाई जाती है।
बेडरूम में नहीं, तो कौन सा पार्ट हुआ? दासी का पार्ट हुआ। दासी ने पाला था तो सूत पुत्र कहा जाता है, लेकिन बीज किसने डाला? उसकी जो पैदाइश हुई कर्ण की, वो बीज किसने डाला है? ज्ञान का बीज डालने वाला ज्ञान सूर्य। वो कौन था? है शिव बाबा प्रजापिता के थ्रू। वो बीज डालने वाला बाप हुआ। माता कौन थी? है? अरे वो माता पांडवों के साथ रही ज्यादा जिंदगी में या कौरवों के साथ ज्यादा रही? पांडवों के साथ रही। उसने अपना जीवन किसके साथ रहकर बिताया है? कौरवों के साथ बिताया। कौन है कुंती? फिर दो माताएं थी पांडवों की, एक कुंती और एक माद्री। माद्री माद्री मंद रही जिसकी बुद्धि, उससे दो छोटे बच्चे पैदा हुए, नकुल और सहदेव। और कुंती से 3 पुत्र पैदा हुए। कौन कौन? युधिष्ठिर, जो आदि से अंत तक युद्ध में स्थिर रह करके लड़ाई लड़ता है, हिलता नहीं है, अनिश्चय बुद्धि नहीं होता। दूसरा भीम, भीम कर्मा, भयंकर कर्म करने वाला। 100 कीचकों को पकड़ा जिसने, 100 कौरवों को मारा जिसने, ढेर के ढेर राक्षसों को जिसने मार गिराया, भीम। और तीसरा अर्जुन, जिसने अर्जन किया, ऐसा ज्ञान अर्जन किया जैसा ज्ञान का अर्जन और कोई भी धर्मी नहीं कर पाता। तो अर्जुन और किसकी लड़ाई हुई? कर्ण। कर्ण बहुत तीखा था। लेकिन लड़ाई किसकी तरफ से लड़ा? कर्ण भगवान को नहीं जानता था क्या? है? जानता था, पर जानते हुए भी साथ किसका दिया? कौरवों का साथ दिया। और में बोला है शंकर पार्वती को युगल नहीं कही है। शिव की दो पुत्र तो बताते हैं ना, कार्तिकेय। शंकर वाली आत्मा जो पुरुषार्थ कर रही है और पार्वती वाली आत्मा जो पुरुषार्थ कर रही है, वो दोनों अभी पति पत्नी है या ब्राह्मण ब्राह्मणी है? तो भाई बहन हुए या पति पत्नी है? भाई बहन है। उनकी जोड़ी नहीं कहेंगे। शिव की जोड़ी इस संसार में आने के बाद किसके साथ बनती है? अरे नाम भी साथ साथ बोला जाता है, शिव शंकर भोलेनाथ। शिव बाबा की जोड़ी शंकर के साथ है। जोड़ी समान वालों की होती है या असमान की होती है? वो भी निराकार, वो भी निराकार बन जाता है।
दोनों निराकारी स्टेज में स्थित हो जाते हैं तो दोनों की जोड़ी है। शिव की जोड़ी शंकर के साथ है। शिव आता है तो किस में प्रवेश होके प्रत्यक्ष होता है? शंकर में प्रवेश होके प्रत्यक्ष होता है। तो पहली जोड़ी कौन हुई? शिव शंकर हुआ। और बाबा भीष्म गंगा पुत्र है, तर पिता कौन है? हैं? पिता सीता? पिता गंगा, भीष्म गंगा पुत्र है, हाँ। तो उसका पिता कौन है? अरे शांतनु भूल गए। और टीवी देख देख के पीछे का भूलते चले जाते हैं। नहीं भूलते, देखा ही नहीं। लो आधी टीवी देख ली, बस सभा में आके सुनाना शुरू कर दिया। देखो हम भी विद्वान पंडित आचार्य हैं। भीष्म पितामह का पिता दिखाया जाता है शांतनु। क्या नाम दिया? शांतनु, जिसको शांति है ही नहीं। एक पत्नी करेगा फिर भी अशांत, फिर दूसरी पत्नी करेगा फिर अशांत। जीवन में शांति ही नहीं। उसका नाम पड़ा है शांतनु। और जी शंकर की प्यारी नगरी है ना काशी। हाँ काशी में जो शिवलिंग है ना बाबा, हाँ तो उसको अलग कर दिया है। हाँ काशी को शिवलिंग उधर कर दिया और नंदी इधर कर दिया और बीच में छोटी दीवार बना दी। क्या हुआ? तो उसको ढक दिया ना, है उस पे से ढक दिया। तो अभी तो शिवलिंग सामने है ना। है सन्मुख है अभी कि विमुख है? सन्मुख है ना। कहाँ है सन्मुख? ये है। अरे अरे बैल सन्मुख है कि विमुख है अभी? वो अपने को गीता का भगवान मानता है या गीता के भगवान का बच्चा मानता है? वो कहता मैं बाप हूँ, वो कहता मैं बाप हूँ। तो विमुख है या सन्मुख है? हैं? विमुख हो गया, वो ही दिखाया गया है। तो उसको तो मुसलमान कब्जा किए। अरे मुसलमान कब्जा नहीं करेंगे तो ब्रह्मा के ऊपर कौन कब्जा करेगा? शिवलिंग पर। अभी ब्रह्मा कुमारी यहाँ जो बेसिक नॉलेज में चल रही है, वहाँ विधर्मियों का कब्जा है या सुधर्मियों का कब्जा है? विधर्मियों का ही तो कब्जा है। बैल पर नहीं बाबा कब्जा है, शिवलिंग पर मुसलमानों का कब्जा। अरे जब शिवलिंग के ऊपर बैल सवार है और बैल के ऊपर विधर्मी सवार है तो दोनों के ऊपर ही कब्जा हो गया ना। और बाबा शंकर के सिर के ऊपर आधा चंद्रमा क्यों दिखाया जाता है? चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा। वो ब्रह्मा अधूरी पढ़ाई पढ़ी है या पूरी पढ़ाई पढ़ ली? तो अधूरा चंद्रमा है या संपूर्ण चंद्रमा है? अधूरा ही चंद्रमा है, इसलिए अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है। जब अधूरा है तो सर के ऊपर क्यों धारण कर लिया? हमको क्यों नहीं धारण कर लेता? हम भी तो अधूरे हैं, हम सबको सर के ऊपर धारण कर ले। क्योंकि बाप की बच्चों में उम्मीद रहती है, ज्ञान की दृष्टि से बाप जानता है ये जो मनुष्य सृष्टि है, उस मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता, पहला प्रिंस यही कृष्ण बच्चा बनने वाला है। जब बुद्धि में ज्ञान बैठ जाएगा तो यही बच्चा सांप से तीखा चला जाएगा। एक के पतित बनने से
सब पतित बन जाते हैं। एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो बाप का विरुद्ध है कि बच्चों के साथ आता है और बच्चों के साथ ही जावेगा, अकेला तो नहीं जावेगा। तो बाप बच्चे को आगे रखता है। विरुद्ध तो दोनों का है। बाप का विरुद्ध है फादर सोच सन्स, और बच्चों का भी विरुद्ध है सन सोच फादर। लेकिन पावरफुल कौन है? बाप पावरफुल है, वो अपना काम पहले कर लेता है। तो बाप बच्चे को प्रत्यक्ष करता है पहले, इसलिए सर माथे पर रखा हुआ है। दुनिया में भी बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उसकी सारी सेवा शुश्रूषा करते हैं, पालना करते हैं, तसल्ली से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। अंत में सारे जीवन की कमाई बच्चे को सौंप देते हैं। तो आस रहती है कि घर में बच्चा पैदा हुआ, ये हमारी सारी प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा। तो सर माथे पर रखना होता है ना बच्चे को। बच्चे ने कोई ऐसे पूर्व जन्म में कर्म किए हैं जो माँ बाप से आकर के पालना लेता है, माँ बाप को दास दासी बना के रखता है। तो बच्चा श्रेष्ठ हुआ या बाप श्रेष्ठ हुआ? कर्मों के हिसाब से बच्चा श्रेष्ठ हुआ। इसलिए चंद्रमा को कहाँ रखते हैं? सर माथे पर रखते हैं। और शकुनी पक्षी है ना? हाँ जी, यानी उससे वो पंखों से उड़ने वाला शकुनी वाले पक्षी हैं। तो वो शकुनी मामा है, शकुनी मामा भी है ना मामा? हाँ, उसका नाम भी शकुनी है। लेकिन वो बाज की तरह पक्षी है। जैसे बाज होता है पक्षियों में, तो क्या करता है? सांप के ऊपर आक्रमण करता है। क्या शकुनी की शत्रुता पांडवों से ही थी, कौरवों से नहीं थी? है? कौरवों से भी वो शत्रुता रखता था। है, उसकी बहन गांधारी थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी बहन अंधे के पल्ले पड़ जाए जाके। उसको खुंदक थी इस बात की कि मैं इस परिवार को नष्ट कर दूंगा। लड़ाई लड़वा देता था। और शरीर सड़ते जाओगी, आत्मा पावरफुल होगी। है, तो शरीर इतने सड़ रहे, आत्मा तो बिल्कुल ऐसा लगता नहीं पावरफुल हो गई। आत्मा पावर होती नहीं एक स्टोर पर जा रहे है। सारे सारे इनके क्या हो रहा? एक स्पेयर पर काम नहीं कर रहे ना शरीर के। क्या शरीर इतना सड़ रहा है, फिर भी आत्मा डटी हुई है ना। है? नहीं तो फिर और दुनियावी रास्ता पकड़ लिया या डटी हुई है? हैं? डटी हुई। दुनिया में 500-700 करोड़ आक्रमण करने वाले, अब आत्मा का सहयोगी सिर्फ बाप। तो आत्मा डटी हुई है ना। क्या डटी है वो? पावर क्या अनुभव करेगी? पावर क्या? पावरफुल बन रही बोला ना। हाँ, आत्मा पावरफुल बन रही है। कहाँ बन रही? कहाँ बन रही? बाप आया हुआ है
ये नशा चढ़ेगा तो खुशी आएगी कि नहीं आएगी। और अगर बाप नहीं आया हुआ तो दुखी हो जाएंगे। नशे की बात है, अपना नशा अपना अपना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। और नशा उतर क्यों जाता है, नशा चढ़ क्यों जाता है, उसका भी कोई कारण है या नहीं है? हाँ? वो कारण का निवारण कर दें, खुशी ही खुशी आएगी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बात, एक बात दूसरा न कोई। एक बात अगर बुद्धि में बैठ जाए प्रैक्टिकल जीवन में तो खुशी ही खुशी। और बाबा आपने संगम पर आकर हमें ऐसे ज्ञान दिया प्योरिटी का, उसके वास्ते हम इतने अच्छे बन गए कि हमारा योग क्यों लगता है बाप को याद करना। और है ना खुशी इसलिए बढ़ती है, इतनी खुशी बढ़ती है। हाँ, हर रोज मैंने जब से ज्ञान में आया ना, उससे अभी 2 साल हुए, 2 साल से इतने खुशी से उठता सुबह। हम तो और भाई भी उठते होंगे सब, लेकिन ना खुशी इतनी बढ़ती है कि बात, मैंने खुशी से सब कुछ करता हूँ।